Hello and welcome everyone. Welcome to the channel FISAE and this is the lecture 9 on unit and dimension. So students, इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज का पार्ट 2 समझने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको स्क्रू गेज के बारे में बताया था कि स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज की जरूरत क्यों पड़ी हमें। हमने जब वर्नियर कैलिपर्स यूज कर रहे थे, हम ऑर्डिनरी स्केल को यूज कर रहे थे, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग स्क्रू गेज क्यों यूज कर रहे थे, तो मैंने आपको वहां पर बतलाया था कि स्क्रू गेज को यूज करने का मतलब यह है क्योंकि स्क्रू गेज काफी ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट देता है बाकी अदर वर्नियर कैलिपर्स और ऑर्डिनरी स्केल के मुताबिक। ठीक है, और हमने वहां पर समझा था कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज में पिच का मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा था वहां पर। एंड उसके बाद हमने उसके जो कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी बेहतरीन ढंग से समझा था। इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज में जो एरर हो सकता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो स्क्रू गेज के एरर के बारे में हम लोग को समझना है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ये जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, स्क्रू गेज में जब कोई भी एरर आएगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो जीरो एरर है। ठीक है, कोई भी एरर स्क्रू गेज में उसको कहते हैं हम लोग जीरो एरर। अब ये जीरो एरर क्या है पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो जीरो एरर क्या है। जैसे मान लो यहां पर एक मीन लाइन है। ठीक है, ये मीन लाइन मेन स्केल का लाइन। ठीक है, मेन स्केल का लाइन, यहां पर कुछ ऐसे डिविजन होंगे। ठीक है, तो ये है मेन लाइन हमारा। और मान लो हमने यहाँ पर सर्कुलर स्केल लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, सर्कुलर स्केल। तो मान लो मेन लाइन का ये जीरो है। ठीक है, क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जीरो है मेन लाइन का ये। अब एक चीज ध्यान से समझो, जब मेन लाइन के जीरो से, ठीक है, जब मेन लाइन के जीरो से अगर जीरो सर्कुलर स्केल का या अगर ऊपर हो या अगर नीचे हो, ध्यान से समझो, मीन लाइन का जो जीरो है वो कहां पर है, यहां पर है। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो या ऊपर हो, पहला केस, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, यानी मीन लाइन के जीरो से कॉन्साइड ना कर रहा हो, यानी मैच ना कर रहा हो, या तो उसके ऊपर हो या तो उससे ज्यादा हो या तो उससे कम हो, उस केस में हम कहेंगे कि देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। ठीक है, आप यहां डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल का अगर जो जीरो हो, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो हो, डज नॉट coincide with the mean line, does not coincide with the mean line, then there is a zero error in the screw gauge। देखो does not coincide with the zero of the mean line होगा। ठीक है, यहां पर होगा with the zero of the मीन लाइन। ठीक है, जीरो ऑफ द मीन लाइन, देन देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि जीरो एरर क्या होता है कि अगर मान लो यहां पर देखो ऐसा हमारे मीन लाइन बना लिया हमने यहां पर, और ये सर्कुलर स्केल है हमारा, तो या तो जो इसका जो जीरो है, ठीक है, या तो इस जीरो से इसका जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो, या तो नीचे हो या तो ऊपर हो, इस जगह पर ना हो। ठीक है, इस जगह पर नहीं होना चाहिए, कॉन्साइड नहीं करना चाहिए मीन लाइन से। तो उस केस में हम कहेंगे कि देयर इज अ जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। सो आई होप आपको ये जीरो एरर क्या है क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जीरो एरर कितने तरह के होते हैं, ये चीज हम देखेंगे। तो दो तरह के जीरो एरर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर देखो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। पॉजिटिव जीरो एरर को समझते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर मीन लाइन है एंड उसका जीरो यहां पर है। ठीक है, और हम यहां पर सर्कुलर स्केल को लेकर आ गए। ठीक है, मैं स्क्रू गेज का पूरा पार्ट नहीं बना रहा, मैंने ये सारी चीजें प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस कर लिया। आप वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, अब ध्यान से समझो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है। तो अगर ये रहा हमारा मीन लाइन, मैं यहां पर लिख देता हूं मीन लाइन। ठीक है, और ये हमारा रहा सर्कुलर स्केल। ठीक है, यहां पर ये लिख दिया मैंने CS, सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब ध्यान से समझो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब मीन लाइन के जीरो से, मीन लाइन के जीरो से सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा, मीन लाइन के जीरो से सर्कुलर स्केल का जो जीरो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, वो नीचे होगा, यानी बिलो द मीन लाइन, मीन लाइन के नीचे होगा। देन उस केस में जो जीरो एरर होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये मैंने क्या बोला, पॉजिटिव जीरो एरर किसको बोलेंगे। अभी मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख देता हूं। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मीन लाइन। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मीन लाइन। ठीक है, मीन लाइन या बोलो आप बेस लाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है,
मीन लाइन को बेस लाइन भी बोलते हैं। तो अब ध्यान से समझो, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द मीन लाइन, उस केस में हम लोग कहेंगे देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ये देखो, ये हमारा मीन लाइन है, ठीक है, इसका जीरो कहाँ है, यहाँ पर है कहीं पर, मतलब इस लाइन पे जीरो है, ठीक है, यहाँ पर ये, और देखो इस लाइन के जीरो यहाँ पर है, और यहाँ पर देखो आप सर्कुलर स्केल का जीरो कहां पर है, उसके नीचे है, यानी बिलो द मीन लाइन, मीन लाइन के नीचे है। तो उस केस में हम कहेंगे देन देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। अब ये पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, देन उसका मैं आपको सिग्निफिकेंस दूंगा कि ये फॉर्मूला इस तरह से क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, व्हाट इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देता हूं, पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन बोलो या मीन लाइन बोलो या मेन स्केल लाइन बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, तो ये आपको ये फॉर्मूला हो गया पॉजिटिव जीरो एरर का, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ठीक है, तो ये है बेसिकली पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला। अब पॉजिटिव जीरो एरर को ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ऑलवेज ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है ये कि हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, पॉजिटिव क्यों कंसीडर करते हैं, इसका कारण है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे इसको कि ये क्यों पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझो ये फॉर्मूला क्यों आया है, ध्यान से समझो। फॉर्मूला में क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यहां पर मैं आपको फिर से एक बार, ये मैंने बना लिया मीन लाइन और यहां पर हमारा है सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हमारा जीरो मीन लाइन का, यहां पर जो जीरो है ये है सर्कुलर स्केल का जीरो। तो मान लो ये जीरो इससे कॉन्साइड नहीं कर रहा, देखो ये वाला जो जीरो है इस जीरो से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, लेकिन सर्कुलर स्केल, यहाँ जो सर्कुलर स्केल है इसका कोई ना कोई डिवीजन तो यहाँ पर कॉन्साइड कर रहा होगा मीन लाइन से, कोई ना कोई डिवीजन तो कॉन्साइड कर रहा होगा, उसी डिवीजन को हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, लीस्ट काउंट से उसी डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है, कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन। ठीक है, जो भी सर्कुलर स्केल का जो भी कॉन्साइडिंग डिवीजन होगा मीन लाइन से, ठीक है, उसको हमें यहां लिखना है। तो ये फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन। अब ऐसा क्यों है, ध्यान से समझो, ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे देखो ये हमारा मीन लाइन, यहां पर इसका जीरो, ये हमारा सर्कुलर स्केल, यहां पर इसका जीरो। अब ध्यान से समझो, अभी ये सारी जो भी बातें हो रही हैं ये कब बात हो रहा है, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को दो जॉस के बीच में फंसा दिया। मैंने आपको क्या बताया था, जो एनविल है आपका, ठीक है, और जो आपका ये है स्टड है, एनविल को ही स्टड बोलते हैं, सॉरी, एनविल जो है आपका, ठीक है, और जो स्पिंडल वाला जो जॉ है, मूवेबल जॉ, उन दोनों के बीच में अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं अभी हमने फिक्स किया है, मतलब अभी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं किया है, मतलब ये बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है। ये केस कब हो रहा है, देखो बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट मेजर नहीं किया है, मेजर करने से मेजरमेंट के पहले का ये है, पहले से ही वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी है। ठीक है, फॉल्टी है, मतलब उसमें कुछ एरर आ गया है। तो उस चीज को हम लोग आपको कंसीडर करना है कि देखो अभी आपने रीडिंग शुरू नहीं की, आपने मेजरमेंट शुरू नहीं किए किसी चीज के, तो वहीं पर मेजरमेंट जब आपने शुरू नहीं किए तो मीन लाइन का जो जीरो है वो जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई डिवीजन तो कॉन्साइड कर रहा है, मान लो एक, और ये दूसरा डिवीजन मान लो कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मेजरमेंट के जस्ट पहले ही ये एक रीडिंग दे रहा है, मेजरमेंट अभी नहीं हुआ है, देयर इज नो मेजरमेंट, लेकिन मेजरमेंट के जस्ट पहले एक रीडिंग दे रहा है, ये एक स्क्रू गेज एक रीडिंग दे रहा है। कौन सी रीडिंग दे रहा है, 2 रीडिंग दे रहा है, क्योंकि दूसरा डिवीजन कॉन्साइड है जीरो से। ठीक है, इसकी रीडिंग क्या है, 2 है। अब ध्यान से समझो, ये देखो सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन होता है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, ध्यान से सुनो, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को तो बोलते हैं लीस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अभी ये मेजरमेंट के पहले ही मतलब आपको दे रहा है, कुछ वैल्यू दे रहा है, मेजरमेंट के पहले ही, किसी ऑब्जेक्ट को अभी हमने फिक्स नहीं करा है, उसके पहले ही आपको कुछ वैल्यू दे रहा है। यानी ये कितना वैल्यू दे रहा है, अगर दूसरा नंबर वाला कॉन्साइड है सर्कुलर स्केल का डिवीजन मीन लाइन से, तो ये वैल्यू कितना दे रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट।
है ना, यही वैल्यू दे रहा है ना, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर हमने तो पता नहीं है ना कि बार बार 2 ही कंसाइड थोड़ी करेगा, हो सकता है 3 करे, 4 करे, कई बार तो 45 भी करता है, 50 भी करता है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो आपको फॉर्मूला जो पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने का होगा वो होगा लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेसलाइन, इसलिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको मान लो तीसरा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होता तो क्या होता, 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, तो इसीलिए तो कोइंसाइडिंग डिवीजन वाला मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर लीस्ट काउंट से, तो ये कारण है ये फॉर्मूला होने का, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव जीरो एरर व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज, ठीक है, अबव द जीरो ऑफ द मीन लाइन। जब सर्कुलर स्केल, देखो यहां पर ये हमारा मीन लाइन, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर स्केल, यहां पर हमारा जीरो, तो अब अगर जीरो ऊपर लाई कर रहा हो, यहां पर नीचे लाई कर रहा था तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर। अब अगर जीरो ऊपर लाई कर रहा हो, ठीक है, ऊपर अगर यहां पर आ रहा है मीन लाइन से, ये देखो मीन लाइन ML, मीन लाइन से सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, ये अगर अबव द मीन लाइन हो तो उस केस में हम बोलेंगे देन देयर इज अ नेगेटिव जीरो एरर इन द स्क्रू गेज। एंड ये सारी चीजें बिफोर मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई भी मेजरमेंट नहीं हुआ, अभी हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स भी नहीं करा है। ये जब हमने जो स्पिंडल है हमारा, जो हमारा स्पिंडल है और जो एनविल है, ठीक है, यानी जो आपका मूवेबल जॉ है और जो आपका फिक्स जॉ है, उन दोनों को जब आपने मिलाया है पूरी तरीके से, ठीक है, तो उस केस में ये चीज हो रहा है कि आपका जो जीरो है, ये आपका जो जीरो है ये अबव द मीन लाइन आपको शो कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे देयर इज अ नेगेटिव जीरो एरर इन द स्क्रू गेज, ठीक है। सो आई होप आपको ये नेगेटिव जीरो एरर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। अब नेगेटिव जीरो एरर, ध्यान से सुनो, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका भी फॉर्मूला वही होता है, देखो, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, या आप कह सकते हैं मीन लाइन, ठीक है, मीन लाइन या मेन स्केल लाइन जो बोल दो, ठीक है। तो ये इस तरह से बोलते हैं हम लोग नेगेटिव जीरो एरर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट विद दिस टॉपिक। आपको मैंने जिस तरीके से यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, किस तरीके से, ये बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है एंड मैंने अपने बेस्ट तरीका से आपको बताया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, नेगेटिव जीरो एरर ऑलवेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव यहां पर साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव क्यों होता है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, आप उसके लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये नेगेटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मुझे अब नहीं लगता है कि रिपीट कराने की जरूरत है। अब हम लोग समझते हैं कि तो करेक्ट रीडिंग क्या होगा, अगर एरर आ गया है स्क्रू गेज में तो उस केस में करेक्ट रीडिंग क्या होगा। तो हम लोग आते हैं करेक्ट रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला है, करेक्ट रीडिंग का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है करेक्ट रीडिंग का, आप ध्यान से देखो, है ये टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब जीरो एरर कोई सा भी हो, ठीक है, जीरो एरर यहाँ पर कोई सा भी हो, जैसे कि अगर यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो टोटल रीडिंग में ये माइनस हो जाएगा, है ना, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो टोटल रीडिंग में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आंसर देने वाला हूं कि ये यहाँ पर ऐसा कौन सा कारण है कि जो पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव जीरो एरर नेगेटिव होता है, ये कौन सा कारण है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो देखो, पॉजिटिव के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव जीरो एरर ऐसा पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा कि मीन लाइन के जीरो, यानी मीन लाइन से जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, उसका जीरो क्या होगा, वो जस्ट बिलो द मीन लाइन लाई करेगा, ठीक है। तो अभी देखो इस केस में क्या है, 1 और 2, मान लो 2 रीडिंग पहले ही ली हुई है उसने, ठीक है। अभी हमने जो जॉज है, मूवेबल जॉ एंड फिक्स जॉ, यानी आप कह सकते हैं एनविल और स्पिंडल, या आप कह सकते हैं स्टड और स्पिंडल, ठीक है, इनके बीच में अगर अपने कोई अभी ऑब्जेक्ट को फिक्स नहीं किया है तो उसके जस्ट पहले ही ये कुछ मेजरमेंट दे रहा है। जैसे इस केस में कितना दे रहा है, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, ये इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट मेजरमेंट दे रहा है। तो अब ध्यान से समझो, टोटल रीडिंग में उस चीज को माइनस करना होगा ना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है हमें, है ना। तो मान लो टोटल रीडिंग आया x,
ठीक है, तो उसमें हमें क्या माइनस करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट, ये हमें माइनस करना होगा वहां पर, तभी तो हमें करेक्ट रीडिंग मिल पाएगी। तो इसीलिए अगर ये माइनस कब होगा, ये फॉर्मूला देखो, जब जीरो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जीरो एरर अगर पॉजिटिव होगा तभी तो टोटल रीडिंग से माइनस होगा। तो यही फॉर्मूला है। तो देखो इस हिसाब से पॉजिटिव जीरो एरर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसी तरह आप नेगेटिव जीरो एरर के बारे में सोचो, नेगेटिव जीरो एरर के बारे में सोचो, तो यहां पर देखो क्या होता है, ये मीन लाइन है, इसका जीरो है, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर के केस में जीरो क्या कर रहा है, अबव लाई कर रहा है, मीन लाइन के अबव लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, पहले से ही थोड़ा कम रीडिंग उसने लिया हुआ है ना, तो बाद में जो रीडिंग आएगा उसमें आपको थोड़ा ऐड करना होगा उस चीज को। इसीलिए नेगेटिव जीरो एरर अगर यहाँ पर नेगेटिव रहेगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल रीडिंग में नेगेटिव जीरो एरर अगर ऐड हो जाएगा तो वो हमें करेक्ट रीडिंग दे देगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव है। अब ध्यान से समझो एक चीज, देखो नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो जीरो होता है मीन लाइन का, वो पूरी तरह मतलब आप कह सकते हैं कि विजिबल नहीं होता है, ठीक है, ढक जाता है। किसकी वजह से ढक जाता है, तो वो जो मेन स्केल है उसकी वजह से, सॉरी सर्कुलर स्केल है उसकी वजह से। मेन स्केल का जो जीरो है, देखो ये वाला जीरो, ठीक है, मेन स्केल का जीरो, इसके ऊपर सर्कुलर स्केल का जीरो पूरी तरह से चढ़ जाता है ना, पूरी तरह से चढ़ जाता है, और ये जीरो ऊपर आ गया तो ये पूरी तरह विजिबल नहीं होता है। तो कभी कभी इसके बारे में बोला जाता है कि ये बेयरली विजिबल है, ठीक है, बेयरली विजिबल है, ऐसा बोला जाता है, पूरी तरह विजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर के केस में ऐसा होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को बनाएंगे तो और भी ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट में समझ आएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो जेईई मेन 2016 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए स्क्रू गेज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm, एक पिच दिया हुआ है स्क्रू गेज का, ठीक है, पिच कितना है, पिच इज 0.5 mm, ठीक है, और आपको दिया है सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 डिवीजन, ठीक है, तो 50 डिवीजन हमने यहाँ लिख दिया, सर्कुलर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू 50 एंड यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। अब यहां से देखो एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है, मैं यहाँ पर पॉइंटर ले लेता हूं, देखो आप यहाँ पर, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट, अभी आपने मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किया है, उसके पहले ही जब आप एनविल और स्पिंडल को मिला रहे हैं, दोनों जॉज को मिला रहे हैं, ठीक है, कांटेक्ट मिला रहे हैं, तो जो 45th डिवीजन है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से, और जो जीरो है, ठीक है, जीरो यहाँ पर जीरो छूट गया है, मेन स्केल का जो जीरो है वो बेयरली विजिबल होगा, ठीक है, बेयरली विजिबल मतलब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट, सीट का थिकनेस क्या होगा अगर मेन स्केल की रीडिंग 0.5 mm है एंड द 25th डिवीजन, ठीक है, 25th डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से। तो अब ध्यान से समझो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो पिच आपको गिवन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है, तो आपको यहाँ से लीस्ट काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। तो ये आ गया आपके सामने 1/100, है ना, 1/100 यानी 0.01 mm, इस तरीके से आ गया आपका क्या, लीस्ट काउंट। अब ध्यान से समझो, लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया है, हमने यहाँ पर लिख दिया लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.0001 mm, ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर है, कैसे पता चला, क्योंकि ये जो जीरो है वो बेयरली विजिबल है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वो जो जीरो होगा, ठीक है, वो पूरी तरह से सर्कुलर स्केल का जीरो पूरी तरह से किस पे चढ़ गया होगा, मेन स्केल के जीरो पर, इसीलिए तो पूरी तरह नहीं दिख रहा है, बेयरली विजिबल है। तो नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट करो, नेगेटिव जीरो एरर यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है, ये क्या होगा, लीस्ट काउंट, नेगेटिव में लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन होगा, जो भी मेन स्केल से होगा, है ना, तो यहाँ पर आप समझ लेना। तो अब देखो माइनस लीस्ट काउंट कितना अपना 0.01 इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा है, तो यहाँ देखो कॉन्साइडिंग डिवीजन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कॉन्साइडिंग डिवीजन, यहाँ देखो 45th डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल। अब ध्यान से समझो 45th डिवीजन कॉन्साइड्स विद द मेन स्केल का मतलब क्या है, ये देखो ये कुछ इस तरीके से हुआ, यहाँ पर ये मेन स्केल, यहाँ इसका जीरो, और ये देखो ये सर्कुलर स्केल इस पे पूरी तरह से चढ़ गया है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर है उसका कहीं जीरो, और ये 45th डिवीजन यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, तो क्या यहाँ पर कॉन्साइडिंग की जगह 45 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा 45 आप नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि देखो आपको जो जीरो है उससे केमा डिवीजन, कितना वाला डिवीजन मीन लाइन पे लाई कर रहा है ना, मीन लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, वो आपको समझना होता है एक्चुअल में। तो ये देखो टोटल 50 डिवीजन है, ठीक है, तो ये 45 है, तो 46, 47, 48, 49 और ये 50, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो,
ये जो पांचवा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन लाइन से, पांचवा डिवीजन एक्चुअल में कॉन्साइड कर रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 50 ही है ना। तो पांचवा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ ये दिमाग लगाना था आपको, ये 45th डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा 5, ठीक है। तो अब यहां से आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा दैट इज -0.05 mm। ये आपके सामने क्या है, नेगेटिव 0 एरर। अब हमें करेक्ट रीडिंग बतानी है शीट की, है ना, एल्यूमिनियम शीट की करेक्ट रीडिंग बतानी है, तो वो क्या होगा, टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। यही है फॉर्मूला ना, टोटल रीडिंग माइनस 0 एरर। टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, है ना। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव 0 एरर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितना गिवन है आपको, मेन स्केल रीडिंग देखो क्वेश्चन में मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर देखो मेन स्केल रीडिंग गिवन है 0.5, एक सेकंड में पॉइंटर ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो 0.5 mm ये वाला मेन स्केल रीडिंग गिवन है, और गिवन है कि 25th डिवीजन जो है वो अब कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से। तो अब आपको समझ आ गया होगा, आई होप, कि मैं क्या बता रहा था। अब देखो यहाँ पर तो मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 mm, है ना, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग फैक्टर। लीस्ट काउंट कितना अपना 0.01 इनटू कॉन्साइडिंग कितना है, ये आ गया आपका 25, प्लस चूंकि ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, नेगेटिव 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया 0.05, ठीक है, एंड यहाँ से आप इसको इजिली कैलकुलेट आप कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको समझो कि आपको पूरा मतलब एरर का हर कॉन्सेप्ट यूज हो गया, ठीक है, स्क्रू गेज का भी सारा कॉन्सेप्ट यूज हो गया। और ध्यान से समझो, ये तो नेगेटिव 0 एरर था, पॉजिटिव 0 एरर कई बार दिया रहेगा, ठीक है, आपको दिया रहेगा वहां पर कि जो 0 है वो जस्ट बिलो द मेन लाइन लाई कर रहा है, तो वहां पर आप पॉजिटिव 0 एरर निकाल लेंगे, लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग फैक्टर, एंड वहां से आप कैलकुलेट करके इजिली बता सकते हैं। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन स्क्रू गेज, ठीक है, बेस्ड ऑन आप कह सकते हैं 0 एरर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के ज्यादा कुछ वेराइटीज है नहीं, अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और भी बना लेते हैं ताकि और भी स्टैंडर्ड मिले, और कुछ प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं आपके लिए। तो देखो एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशंस ऑफ अ स्क्रू काउज इट टू मूव अ लीनियर डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर। There are 100 circular scale division. The thickness of the wire measured by this screw gives a reading of 4 main scale division and 30 circular scale divisions. Assuming negligible 0 error, the thickness of the wire is. देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला जा रहा है, 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्क्रू गेज, मतलब 5 कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज का कितना लीनियर डिस्टेंस मूव कराता है। स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल वो 5 कंप्लीट रोटेशन लेता है, ठीक है, एक नहीं 5 कंप्लीट रोटेशन लेता है, तो उसका जो लीनियर डिस्टेंस है, यहाँ देखो एक सेकंड, ये देखो उसका जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितना मूव कर रहा है, 0.25 सेंटीमीटर, है ना। तो लीनियर डिस्टेंस का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, बताओ, लीनियर डिस्टेंस का मतलब ये देखो 5 कंप्लीट रोटेशन में टोटल इतना 0.25 सेंटीमीटर मूव हो रहा है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस। अब ध्यान से समझो, देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन, द थिकनेस ऑफ द, यानी CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100, ठीक है। आपको क्या पूछा है, थिकनेस ऑफ द वायर मेजर्ड बाय दिस स्क्रू गेज गिव्स अ रीडिंग, और जो वायर की थिकनेस है उसकी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 4 मेन स्केल डिवीजन और 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन। आपको नेग्लिजिबल 0 एरर, यानी कि इस मेजरमेंट, इस स्क्रू गेज में कोई भी 0 एरर नहीं है ना, कोई भी 0 एरर नहीं है, यानी इसमें एरर नहीं है। तो इसमें आपको वायर का थिकनेस बताना है। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन आया हुआ, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखो यहाँ पर। तो देखो ये आपको जो गिवन है 5 रोटेशन इक्वल टू इतना लीनियर डिस्टेंस। अब ध्यान से समझो, जब मैं आपको पिच के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया पिच इज व्हाट, एक रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ वो होता है पिच। यहाँ पर 5 रोटेशन दिया हुआ है, तो अब 5 रोटेशन के लिए इतना है, तो एक रोटेशन के लिए कितना होगा बताओ। यहाँ पर हम नॉर्मली यूज कर लेंगे इसको मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर देखो आप, ये कुछ इस तरीके से आ गया 25 और ये 500, ठीक है। अब ये कट के कितना आ जाएगा बताओ, 1/20, है ना, 1/20, एंड ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इसको साइड में देखो, 20 है, 1 है, 0.0, ये आ गया 0.05, ठीक है, 0.05, है ना, सेंटीमीटर
ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, पिच आ गया ये। और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है आपको 100 गिवन है, यानी पिच बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है बताओ। तो पिच 0.05 बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100, है ना। ये आपका हो जाएगा क्या, लीस्ट काउंट। तो ये आपके सामने आ जाएगा टोटल, ये 1 2 और 0, तो यानी 0.0005, ठीक है, यानी टोटल 4 डिजिट के बाद 0, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, लीस्ट काउंट। अब ध्यान से समझो, आपको जो रीडिंग दी हुई है, ठीक है, आपको जो रीडिंग दी हुई है, तो पहले मैं इनको मिटा लेता हूँ, काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पर, मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आपके सामने देखो, यहाँ पर आपको जो लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके आया वो कितना आया, 0.0005 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आया लीस्ट काउंट। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। यहाँ पर एक चीज देखो आप, हाँ यहाँ पर देखो, 4 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। आपको बताना है टोटल रीडिंग क्या होगी, 0 एरर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर टोटल रीडिंग क्या होती है बताओ। टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यही होती है ना टोटल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी गिवन है आपको, 4 मेन स्केल डिवीजन, 4 इंटू मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है आपको गिवन है 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन है, इस तरह से। अब देखो चूंकि ये तो 4 टाइम्स दिया हुआ है ना, अब देखो मेन स्केल जो है उसमें 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन, मान लो आपको दिया 4 वाला आ रहा है, ठीक है, 4 वाला कॉन्साइड कर रहा है। तो अब देखो ये तो आपको डिस्टेंस कवर करना होगा ना, ये वाला जो डिस्टेंस है छोटा छोटा, तो इसको ये कितना है डिवीजन, देखो ये तो पता करना होगा आपको। मेन स्केल रीडिंग में आपको ध्यान से देखो, ये आपको जो लीनियर डिस्टेंस आपको आया, ठीक है, जो पिच का वैल्यू आया, पिच का वैल्यू क्या आया था आपका बताओ, पिच का वैल्यू हमने क्या निकाला था, पिच का वैल्यू 1 रोटेशन में कितना आया था आपको बताओ, यह था 0.05 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 सेंटीमीटर से, है ना। ये प्लस तो आपको पहले से दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 30 इंटू सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन 30 है, इंटू और उसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आया लीस्ट काउंट 0.005। तो ये आएगा टोटल रीडिंग आपको कैलकुलेट करके जो भी आएगा, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको लिस्ट काउंट निकालना था। पिच का वैल्यू आप कैसे निकाले, 5 रोटेशन में 0.25 सेंटीमीटर इसमें कवर किया है, तो एक रोटेशन में कितना कवर करेगा, तो वो आ गया आपका पिच का वैल्यू, ठीक है। और वहां से आप इजिली कैलकुलेट कर लिए। देखो टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 4 टाइम्स है, यानी 4 इंटू मेन स्केल मार्किंग क्या होगा, मेन स्केल मार्किंग तो पिच के इक्वल ही होगा, आपको पता है ना, पिच के ही इक्वल होता है मेन स्केल मार्किंग। तो ये हमने लिख दिया 0.05 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 30 इंटू 0.005, है ना, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आप ऑप्शन बी आएगा शायद, आप देख लेना, ठीक है, इसको सॉल्व करके एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो आया है जेईई मेन 2020 में, ओके। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेन 2020 का। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इफ द स्क्रू ऑफ ए स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन, देखो 6 रोटेशन देने के बाद कितना मूव करता है डिस्टेंस, देखो मेन स्केल पे 3 mm का, यहाँ पर देखो 3 mm का लीनियर डिस्टेंस। अब देखो इफ देयर आर 50 डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बताओ, 50 है ऑन द मेन स्केल एंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट आपको बताना है स्क्रू गेज का क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पर 6 रोटेशन इक्वल टू 3 mm दिया हुआ है, तो 1 रोटेशन यानी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, पिच, क्योंकि हम जानते हैं पिच में 1 रोटेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वही होता है पिच। तो 3 mm बाई 6, है ना, तो ये कितना आ गया बताओ, 1/2 यानी 0.5 mm, इस तरीके से आ गया आपका। अब देखो आपको लीस्ट काउंट निकालना है ना, लीस्ट काउंट तो क्या होगा, पिच बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो पिच कितना आया 0.5 mm, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, है ना, तो ये आ गया 0 इधर एंड ये आ गया 5/500 दैट इज 0.01 mm, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था ना जेईई मेन 2020 में, मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं रखा है, आसान क्वेश्चन था इसीलिए, ऑप्शन जो दिया हुआ था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आप mm को आप क्या करेंगे, यहाँ से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो आप अगर जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जेईई के क्वेश्चन में खासकर आपको ध्यान रखना है कि कई बार आप जिस चीज में ला रहे हैं यूनिट, वो कई बार ऑप्शन में अलग यूनिट होता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, और आपने देख लिया कि स्क्रू गेज पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन कराया था, एक और क्वेश्चन मेरे से रह गया जेईई मेन 2019 का, जिसको मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में लेकर आऊंगा आपके लिए,
ठीक है, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं लेकर आऊंगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी जीरो एरर से रिलेटेड अबाउट स्क्रू गेज। ठीक है, स्क्रू गेज के बारे में मैं पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका था। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर करो वीडियो को, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो करेगी और मुझे उतना ज्यादा इनकरेजमेंट होगा कि मैं आपके सामने आकर ऐसे ही वीडियोस बना के आपके लिए लेकर आता रहूं। सो स्टूडेंट्स, टिल देन, थैंक यू।